दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सावन शिवरात्रि का मुहूर्त, महत्व, मंत्र, कथा, पूजा विधि और पारण का समय। तो इस दिनों में सावन मास चल रहा है। सावन माह में आने वाली शिवरात्रि का श्रावण शिवरात्रि या सावन शिवरात्रि कहते हैं। इस वर्ष श्रावण शिवरात्रि 2 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार के दिन है। इस बार चतुर्थदशी तिथि 6 बजकर शुक्रवार के दिन 6:28 से शुरू होगी, तो शनिवार 7 अगस्त 7:11 तक रहेगी। शिव आराधकों के लिए इस शिवरात्रि का बड़ा महत्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि को ही भगवान शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। माना जाता है इसी समय ब्रह्मा और विष्णु का द्वारा पहली बार शिवलिंग का पूजन किया गया। परंतु एक वर्ष में एक महाशिवरात्रि और 11 शिवरात्रियां पड़ती है, जिन्हें मासिक शिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। मासिक शिवरात्रि हर माह में एक बार आती है। इस तरह से 12 शिवरात्रि होती है। हर महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर शिवरात्रि मनाई जाती है, जैसे मासिक शिवरात्रि कहा जाता है। मान्यता है कि श्रावण की मासिक शिवरात्रि यह अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शिवरात्रि का व्रत करने से भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न होते हैं और शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, देवी इंद्राणी, देवी गायत्री, देवी सावित्री, देवी पार्वती और देवी रति ने शिवरात्रि का व्रत किया था और शिव की कृपा से अनंत फल की प्राप्ति की थी। इस व्रत के संबंध में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए मासिक शिवरात्रि के दिन पूजा आराधना और पार्थिव शिवलिंग की पूजा अवश्य करें। तो इस दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत पूजन विधि: सुबह जल्दी उठे, नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाए, उसके बाद जिस जगह पूजा करते हो वहाँ साफ कर ले। फिर महादेव को पार्थिव शिवलिंग पंचामृत से स्नान कराए। उन्हें 3 बेलपत्र, भांग, धतूरा, जायफल, फल, मिठाई, मीठा पान, इत्र अर्पित करें। शिव जी को चंदन का तिलक लगाए, फिर खीर का भोग लगाए। दिन भर भगवान शिव का ध्यान करें, उनकी स्तुति करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। रात्रि के समय में प्रसाद रूपी खीर का पहले सेवन करें, फिर दूसरे दिन वह प्रसाद के अगर आपका बचा हो तो किसी को भी आप वह प्रसाद दे सकते हैं और इस मंत्र का जाप करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम ऐं ह्रीं शिव गौरी मय हैं ह्रीं ऐं होम ह्रीं नमः इस मंत्र का जाप करें। होम ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं होम नमः इस मंत्र का जाप करें। नहीं तो ओम नमः शिवाय यह अत्यंत शिव का सब मंत्रों में मंत्रराज है, तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अभी हम कथा सुनते हैं। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुक सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की व्रत की कथा भी सुनी। शाम को होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृहों में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इसी प्रकार दिन भर भूख प्यास से शिकारी को व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हरिणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष्य पर तीर चढ़कर जो ही प्रत्यचा खींची। हरिणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी।
तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यचा ढीली कर दी और हिरनी जंगल की झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अन्याय से टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार से उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन का संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उस देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक बोली, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहनी हूँ, अपने प्रिय के खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति को मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि के आखिरी प्रहर बीत गया। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न होगी। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ इधर उधर से निकली। शिकारी के लिए स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। उस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दो। मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे हैं। उत्तम, मैं हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें उनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट आऊंगी। प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। हो फाटने हुए तो एक हष्टपुष्ट मृगी उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियाँ तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसे सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अंत जैसे तुमने विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रांत हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हुई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी से सम्मुख उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, यह रही श्रावण शिवरात्रि की व्रत कथा। तो उम्मीद करती हूँ यह आपको व्रत कथा अच्छी लगी तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कौन से गांव से आप मेरी यह कथा सुन रहे, अपने गांव की कमेंट्स अवश्य कीजिए। शालिनी भक्ति सागर चैनल पर को सर्च करके सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री महाकाल कमेंट्स बॉक्स में अवश्य कीजिए, मेरा आत्मविश्वास बढ़ाए। जय श्री महाकाल।